लेकिन एपी सिंह जी, कानून क्या कर रहा है मैं नहीं समझ पाती हूँ। एक के बाद एक केसेस आते जाते हैं और इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं कि भाई क्या ना कोई डर है, ना माँ बाप कुछ सिखा रहे हैं, और बच्चों की तो सनक ऐसी है, ओवर स्पीडिंग करो, रील बनाओ, कि पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। देखिए, अभी आदरणीय किरण बेदी जी, जिनके जिम्मे दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की आम जनता, जिसमें हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, अमीर, नेता, अभिनेता, सब कुछ रही जिनके अधीन, उन्होंने बड़ी साफ बात कही। रील तब नहीं थी मैडम के सामने, रीलें अब आई हैं, तो नियंत्रण कौन करेगा? हाँ। पुलिस तो नियंत्रण करेगी, लेकिन सबसे बड़ा माता पिता है। बच्चा मिट्टी के, कच्ची मिट्टी की तरह होता है। माता पिता ब्रांडेड गाड़ी ले देते हैं, घड़ी ले देते हैं, कपड़े ले देते हैं, लेकिन बच्चों पर नियंत्रण कौन करेगा? माँ करेगी, पिता करेगा। ये जरूरी, आप कमा किसके लिए रहे? बच्चे के लिए कमा रहे। वो किसके लिए कमा रहे थे? उन्होंने बच्चा खोया है, इनके बच्चे पे केस लगा है, पूरा देश तख्ते में। तो क्या इस देश की 140 करोड़ आबादी आपके इस अथक प्रयास को, ऑन माइक ऑन एनडीटीवी के प्रयास को, क्या लोग देख के सीख लेंगे? ये बड़ी बात है। क्या इस सिस्टम को समझेंगे? हर दिन पता करेंगे अपने बच्चे के मोबाइल को? क्या ट्रैफिक बहुत के बड़ी बात कह रहे हैं आप एपी सिंह जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यस, और इसीलिए मैं आज जब माइक ऑन है पर ये कार्यक्रम कर रही हूं, तो आज मैं ये बोलना चाहती हूं कि इस खबर पर माइक ऑन इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि जो माँ बाप इसे देख रहे हैं, जो ये देखकर साहिल की माँ को सुन रहे हैं और उनके भी आंसू निकल रहे हैं, वो ध्यान रखें कि हर बच्चे की जान कीमती है। इसीलिए अपने बच्चों को सिखाएं कि दूसरे की जान भी कीमती है। जब वो ये समझ जाएगा तो शायद इस तरह के हादसे होने से बच पाए। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। इतना इमोशनल था, मुझे इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स बना के शेयर करता था मदर्स डे पे। ये लोग रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे। मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर हवा में उड़ के नीचे गिरा। मेरे बच्चे को हाथों से अपने बच्चे की अस्थियां विसर्जित करके आई हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की अस्थियां नहीं देखी। मॉम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज माइक ऑन है उस गलती पर जो गुनाह बन जाती है जब आप उसे रोकते नहीं। लोगों को क्या लगता है कि दौलत है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात दिमाग में कहां से आती है कि पिता रसूखदार है तो उनके हाथ कानून से भी लंबे हैं। इस तरह की सोच, रफ्तार का नशा और रील की बीमारी, ये दोनों मिलकर कितनी जिंदगियां खाएगी, आज इस सवाल पर माइक ऑन कर रही। एक तस्वीर ने हम सबको कल से ऐसे हिलाकर रख दिया है कि हम आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक मां की तस्वीर जो अपने बेटे के लिए बिलख रही है। 23 साल तक मां ने जिस बच्चे को अकेला पाला, एक झटके में वो बच्चा मां से हमेशा के लिए अलग हो गया। ना कोई फैमिली। जब हमने ये खबर सोशल मीडिया पर देखी तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस मां से बात की। कल एनडीटीवी के शिव अरूर ने उस मां की बातें आप तक पहुंचाई। आज देश भर की मीडिया उनके पास जा रही है, लेकिन हम रोज उस मां के जख्म को कुरेद कर हरा नहीं करना चाहते। उन्हें जो कहना था वो कह चुकी है और कई बार कह चुकी। आज मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूं। दिल्ली के द्वारका इलाके में रीलबाजी का शौक पूरा करने के लिए एक लड़का तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो दौड़ाता है, 2 गाड़ियों को टक्कर मारता है। हादसे में बाइक पर सवार 23 साल के युवक की जान चली जाती है और फिर खबर आती है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर आरोपी को जमानत दे दी गई। और इसलिए दे दी गई क्योंकि उसकी बोर्ड की परीक्षा थी, उसे एग्जाम देना था और वो नाबालिग है। सही सुना आपने, नाबालिग है।
फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। कभी ना कभी एक ऐसी गाड़ी जिसके पहले ही 13 चालान कट चुके थे, लेकिन वो ओवर स्पीडिंग के चालान थे, फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। सवाल है कि उसके बावजूद वो गाड़ी सड़क पर धड़ल्ले से दौड़ कैसे रही थी। सवाल यह भी है कि कहीं नाबालिग शब्द को जिम्मेदारी से बचने की ढाल तो नहीं बनाया जा रहा। जिस लड़के ने अपनी गाड़ी से 23 साल के साहिल धनेश्रा को कुचल दिया, उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। फिर पिता ने उस गाड़ी की चाबी कैसे दे दी उसे? जेब में पैसा हो तो क्या कुछ भी किया जाएगा? नाबालिग को स्टीयरिंग थमा दो, लाइसेंस नहीं है फिर भी गाड़ी चला दो, सब चलेगा, कोई बात नहीं। अब मुझे अपने बेटे को खुश करना है, पैसा है, बेटे को गाड़ी दे दो, लाइसेंस तो बन ही जाएगा। जितना बड़ा गुनहगार नाबालिग आरोपी है, घर वाले उससे ज्यादा बड़े गुनहगार हैं। आप मत करो ऐसा। ये वही लोग नहीं है जो बच्चों के आगे रसूख और दौलत की नुमाइश कुछ इस तरह से करते हैं कि बच्चे भी जानने लगते हैं और समझने लगते हैं कि कोई बात नहीं, पापा बचा लेंगे, पापा आ जाएंगे। कोशिश इसी की हो रही थी, क्योंकि आरोपी के पिता का कहना है कि गाड़ी के जो 13 चालान हुए उनमें उनके रीलबाज बेटे की तो कोई गलती ही नहीं है, उनका कोई कसूर ही नहीं। हर चालान के लिए ड्राइवर जिम्मेदार है। नाबालिग गलती कर सकते हैं, उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए, ये मैं सोचती हूं, बिल्कुल मानती हूं। लेकिन क्या हर गुनाह बचपना होता है? किसी की जान चली जाए वो बचपना कहलाएगा क्या? क्या तेज रफ्तार में गाड़ी से कुचलकर किसी की जान ले लेना लड़कपन की गलती मान लें, नॉर्मल मान लें? बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। यह गंभीर अपराध, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अपराध अगर गंभीर हो तो आरोपी की मैच्योरिटी देखकर केस चलाया जा सकता है। यहां तो जान चली गई 23 साल के साहिल। इन सारे सवालों पर मौन तोड़ना होगा। कार में सवार होकर कोई और रीलबाज किसी और साहिल की जान ले लेगा, इसके लिए सवाल पूछने होंगे। और पहला सवाल यह कि इस हादसे का गुनहगार है कौन? क्या सिर्फ वो लड़का जिसने हादसे को अंजाम दिया, या फिर वो सोच जो कायदे को, कानून को, चालान को, सबको कुछ नहीं समझती? ऐसे हादसों पर ब्रेक लगाना है तो रुतबे का गुरूर नहीं, जिम्मेदारी की समझ काम आती है। आज मैंने जितनी बार इन मां को सुना है, जितनी बार, उतनी बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। और पहली बार देखी तो एक मां के लिए उसके बच्चे से बड़ा क्या होता है, लेकिन वो मां जो 23 साल से बच्चे को पालती कभी रही, ना कभी तो आज उसके पास कोई नहीं है। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप मत करो ऐसा। इनको अगर आप सुनेंगे देखो जाने दो बस आप। ऐसी तो आप शायद, आपका भी गला रौंद जाएगा। आप उसके आगे कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे।